चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। और एलिमेंट से परिचित हो जाएंगे। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विभिन्न फॉर्मेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मल्टीमीडिया के साथ कार्य करना सीख जाएंगे। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करना सीख जाएंगे। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का प्रयोग करना सीख जाएंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कंटेंट या ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन के साथ कार्य करना सीख जाएंगे। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के विभिन्न प्रकार के विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या MS पावर पॉइंट है क्या। इसे पावर पॉइंट भी कहा जाता है। ये MS ऑफिस का एक पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। ये वर्ड की तरह, एक्सेल की तरह ही होता है, परंतु ये उन दोनों से अलग प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। इसमें हम प्रेजेंटेशन को या स्लाइड्स पे अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। स्लाइड्स फॉर्मेट की मदद से प्रस्तुत करते हैं। स्लाइड्स में हम सूचनाओं को टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट या मल्टीमीडिया के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम ऑफिस में, क्लासरूम में, सेमिनार में या वेबिनार में आवश्यक रूप से अपनी प्रस्तुति देने के लिए करते हैं। इस एप्लीकेशन में ग्राफिक्स एवं फॉर्मेटिंग क्षमताओं का भी विस्तार किया गया है। प्रेजेंटेशन में चित्र, वीडियोज, एनिमेशन, टेक्स्ट तथा चार्ट का उपयोग कर सकते हैं और अपनी एक आकर्षक प्रस्तुति प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बात आती है, बार बार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि स्लाइड्स तो स्लाइड्स होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि स्लाइड्स आखिर है क्या, क्योंकि सारा कार्य तो हमको स्लाइड्स पे ही करना है। तो जिस प्रकार MS वर्ड में पेज होता है, MS एक्सेल में वर्कशीट होती है, स्प्रेडशीट होती है, उसी प्रकार पावर पॉइंट में स्लाइड्स होते हैं, जिस पर हम अपने डेटा को, ऑब्जेक्ट को डालकर काम करते हैं। ये हमारी एक वर्कशीट की तरह होती है। बहुत सारी स्लाइड को मिलाकर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में कैसे ओपन किया जाता है। हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं या स्टार्ट कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, जहां पे कॉर्नर पे एक साइड विंडो के कॉर्नर पे एक छोटी सी बटन होती है या टैब होता है। उसके बगल में एक सर्च बॉक्स होता है, उसमें हम सिंपली टाइप कर देते हैं पावर पॉइंट। जैसे ही हम पावर पॉइंट लिखते हैं, इंटर मारते हैं या सर्च बॉक्स ऑप्शन पे सर्च करते हैं, तो हमारे पास पावर पॉइंट का एक इंटरफेस खुल के आ जाता है। इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास कई प्रकार के लेआउट दिखने लगते हैं। उस लेआउट में हम ब्लैंक लेआउट ले सकते हैं या अपने मन मुताबिक जो भी लेआउट हमको पसंद होता है, जिस पर हमको कार्य करना होता है, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर पे उसका एक एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा और एक ब्लैंक शीट खुल के आ जाएगी। हम उस पे अपना कार्य कर सकते हैं, अपने डेटा को डालकर, अपने ऑब्जेक्ट्स को डालकर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पर कैसे कार्य किया जाता है, इसके लेआउट में क्या क्या टैब्स होते हैं, कौन कौन से रिबन होते हैं और क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। हम इस पर कार्य कैसे करेंगे, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक इंटरफेस खुल के आ गया। अब इंटरफेस खुल के आ गया तो हम उसमें सारी चीजें तो जानते नहीं है। अभी हमको उस पर वर्क करना है, अपने स्लाइड पे वर्क करना है। तो हम ये जान ले सबसे पहले कि इसके मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, किसको क्या कहते हैं और किसका क्या क्या काम होता है। इससे हमको कार्य करने में बहुत सी आसानी हो जाएगी। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, कब किसका प्रयोग करना है, ये सब चीजें हम लोग जान लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी विशेषताएं भी जान लेते हैं कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में इसका सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा हम MS पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन
बनाते हैं। प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्ट्स पर एनिमेशन लगाने की सुविधा भी ये प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट पर वीडियो और ऑडियो आसानी से चला सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं अन्य कोई सॉफ्टवेयर में नहीं मिल पाता है। आप हर स्लाइड पर अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के लेआउट आपको पीपीटी में प्रदान किए जाते हैं या इसमें इनबिल्ट होते हैं। आप अपने मनमांछित जो भी लेआउट पसंद हो उस पे आप कार्य कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। अब हमारे पास MS पावर पॉइंट की एक स्लाइड ओपन हो गई है, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा, दिख रहा होगा। इसको निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार। आपको दिख रहा होगा कि क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद आता है टाइटल बार। अब टाइटल बार होता क्या है, जो हम अपने फाइल का नाम देते हैं वो टाइटल में लिख के आ जाता है। जैसे मैंने अपने फाइल का नाम दिया प्रेजेंटेशन 3, तो इसका नाम ऊपर टाइटल बार में आपको शो हो रहा होगा, प्रेजेंटेशन 3 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके बाद मेनू बार। अब मेनू बार में क्या क्या चीजें होती हैं? फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, डिजाइन होता है, ट्रांजिशंस होते हैं, एनिमेशंस होते हैं, स्लाइड शो होते हैं, रिव्यू होते हैं और व्यू होते हैं। इसके बाद आता है रिबन। रिबन जो होता है वो अपने मेनू बार के नीचे आता है और हर मेनू के अंदर उसके अलग अलग रिबन प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसके जरिए से ये टूल्स भी होते हैं जिसके जरिए से हम अपने स्लाइड पर वर्क करते हैं। और जो हमारी वर्कशीट होती है उसे हम स्लाइड कहते हैं। स्लाइड्स में हम जो भी वर्क करेंगे, जो भी डेटा को इंसर्ट करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे, ये सारी सुविधाएं हम स्लाइड्स में ही प्राप्त कर पाते हैं। बगल में आपको दिख रहा है स्टेटस बार। नीचे आपको दिख रहा है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम क्या होता है? स्टेटस बार में हमारे नंबर ऑफ स्लाइड्स, कौन सी स्लाइड्स खुली हैं, कौन सी स्लाइड्स पे हम करंट में हैं, कितनी टोटल स्लाइड है, ये सब दिखा करती हैं। इसी में आगे आता है लैंग्वेज। स्टेटस बार में ही दिखता है हमको लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि हम जिस लैंग्वेज पे काम करते हैं वो लैंग्वेज हमको शो होती रहती है। यहाँ पे हम नोट्स भी दिख रहा है, नोट्स भी डाल सकते हैं, कमेंट, जूम इन, जूम आउट और इसको फिट टू विंडो। इस प्रकार से स्टेटस बार में कई सारे फीचर्स दिए हुए हैं। और लेफ्ट साइड में हमको दिख रहा है थंबनेल व्यूअर। थंबनेल व्यूअर होता क्या है? थंबनेल व्यूअर जो होता है वो कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है उसमें, बस ये होता है कि ये स्मॉल प्रीव्यू होता है। स्मॉल प्रीव्यू में मतलब एक साथ जितनी स्लाइडें हमारे पास होती हैं वो छोटे छोटे भागों में हमको दिखाई पड़ती हैं और यहाँ से हम इमीडिएटली किसी भी स्लाइड पर जा सकते हैं। बस मान लीजिए हमारे पास 10 स्लाइडें हैं, हमको नंबर 1 पे काम कर रहे थे, हमको 10वीं स्लाइड पे जाना है, तो हम सिंपली 10 नंबर की स्लाइड पर क्लिक करते हैं और हम डायरेक्ट वहीं पहुंच जाते हैं। तो हमारे इंटरफेस में दिखाई देने लगता है कि हम 10वीं स्लाइड पर पहुंच गए हैं। ये थंबनेल व्यूअर होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसके जो मुख्य भाग हैं अब उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने अभी बताया हमारे इंटरफेस में दिख रहा था टाइटल बार, क्विक एक्सेस बार, मेनू बार, रिबन, ऑफिस बटन या फाइल्स। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये होता क्या क्या है और कैसे वर्क करता है। सबसे पहले टाइटल बार। टाइटल बार हमारा जो होता है वो MS पावर पॉइंट के विंडो का सबसे ऊपर का भाग होता है। इस पर फाइल का नाम लिखा होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे प्रेजेंटेशन 3, तो वो जो भी हम फाइल का नाम देते हैं वो ऊपर टाइटल बार में हमारा लिख के आ जाता है। हम उस अपनी फाइल को कोई टाइटल दे देते हैं। इस साथ में इसके दाईं तरफ 5 बटन होते हैं, जिसमें से पहला बटन हेल्प के लिए, दूसरा बटन इसी विंडो के एक हिस्से जिसे रिबन को दिखाने और छिपाने के लिए होता है। इसके बाद वाला बटन कॉमन विंडो बटन होता है, यानी ये हर विंडो में होता है जो विंडो को क्लोज करने, मिनिमाइज करने और रिसाइज करने में काम आते हैं। और अंतिम बटन क्लोज कमांड होता है।
इसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार। बाईं ओर एक और छोटा सा हिस्सा होता है जिसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसमें बहुत सारे बटन होते हैं और जिन्हें हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है मेनू बार। मेनू बार क्या होता है? यह टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। मेनू बार जो हमारा होता है वो टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू आदि। अब रिबन क्या होते हैं? MS पावर पॉइंट का वो हिस्सा जिस पर ओपन किए गए मेनू के अंदर सारे टूल्स दिखाई देते हैं। यह ठीक मेनू बार के नीचे होता है। इसमें फाइल मेनू को छोड़कर सारे मेनू के टूल्स दिखाई देते हैं। ऑफिस बटन या फाइल बटन। ऑफिस बटन माइक्रो ऑफिस के पुराने वर्जन में हुआ करता था, लेकिन आजकल इसकी जगह फाइल नाम के बटन ने ले ली है जो इसी तरह ही काम करती है। इसमें हम कुछ बेसिक्स फीचर्स जैसे फाइल को सेव करना, प्रिंट करना, ओपन करना, क्लोज करना, सेव एज करना, इस तरीके से फीचर्स हमको इसमें मिल जाते हैं। अब टेस्ट एरिया या स्लाइड्स। अभी हमने आपको पहले ही बताया था जब हमारा इंटरफेस ओपन था तो उसमें टेस्ट एरिया या स्लाइड क्या होता है। यह पावर पॉइंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। स्लाइड्स में हमें क्या दिखाना है, क्या लिखना है, क्या इंसर्ट करना है, किस पर एनिमेशन लगाना है, कैसे ट्रांजिशन शो करना है, ये सब जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं ये हम इसी पर करते हैं। स्क्रॉल बार क्या होते हैं? इसकी मदद से हम स्लाइड्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्क्रॉल कर पाते हैं, ऊपर नीचे कर पाते हैं या दाएं बाएं कर पाते हैं। स्टेटस बार और जूम स्लाइडर। स्टेटस बार में करंट स्लाइड नंबर शो होते हैं, ठीक है, जिस पे हम जिस भी स्लाइड्स पे वर्क कर रहे हैं वो हमारे नीचे स्टेटस बार में शो करेगा कि हम किस स्लाइड पर हैं और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी हैं। इसमें ही दाईं ओर एक और फीचर्स होता है जिसे हम जूम स्लाइडर कहते हैं। जूम स्लाइडर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपने स्लाइड्स को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। थंबनेल व्यूअर के बारे में हमने चर्चा की है। यह टेस्ट एरिया या स्लाइड के दाईं तरफ का हिस्सा होता है। इसमें हम दूसरे स्लाइड्स के थंबनेल दिखाई देते हैं जिस पर हम क्लिक करने से आसानी से उस स्लाइड्स पर पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने इंटरफेस के हर एक मुख्य भाग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कौन सा फाइल या कौन सा टैब या कौन सा टूल्स हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं और इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी हमने बताया कि हमारे सबसे जो स्लाइड्स में सबसे ऊपर हमारे इंटरफेस में सबसे ऊपर जो हमारे टूल्स दिखाई देते हैं वो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। जैसे इसमें फाइल आपने देखा, होम आपने देखा, इंसर्ट टैब आपने देखा, इसमें इसके ऊपर क्विक एक्सेस बार आपने देखा, क्विक एक्सेस टूल बार, और इसी में आपको दिखाई दे रहा है कि सेव एज कैसे करेंगे, फाइल को सेव कैसे करेंगे, या इसमें अंडू कैसे करेंगे, जिस पर हम जिस स्लाइड पर काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या हम जो है अपनी वांछित इच्छाएं या हमारी जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं वो हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइल्स पे। ऊपर बाईं तरफ कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा कि एक पी टाइप लिखा हुआ कुछ हमको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है जो फाइल के ऊपर जस्ट ऊपर है उसमें दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे ही हम अपना कर्सर ले जाते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगता है जिसमें रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये हमारे कुछ टूल्स ओपन हो जाते हैं। इसी के बाद
हम आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट बगल में दाईं तरफ आप देखेंगे तो सेव का ऑप्शन दिख रहा है। आप जब भी कोई वर्क करते हैं तो अचानक से क्या होता है कि हमारे पास लाइट चली जाती है, आपके पास पावर बैकअप नहीं रहता है, तो हमारे फाइल में जो भी हमने कार्य किया है तो हमारा लैपटॉप या सिस्टम बंद होने के कगार पे जब पहुंच जाता है तो उस समय हमारा डेटा लॉस हो जाता है, हम उसको बाद में रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, जब भी हमने एक स्लाइड पे काम किया तो कंट्रोल यस मार दिया या हमने सेव के बटन पे जाके क्लिक कर दिया, तो जो भी हमने काम किया है जिस पर स्लाइड्स पर, तो हमारा डेटा वहां पर सुरक्षित हो जाता है। अब चाहे हमारे पास बैकअप रहे या ना रहे, हम जब भी ओपन करेंगे तो हम उतना कार्य जितना हमने सेव किया था वो हमारे उस फाइल में सेव रहेगा। अब मान लीजिए हमने कोई स्लाइड्स लगाई, हमको कुछ हमने एनिमेशन लगाया, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया या कुछ हमने अपने स्लाइड्स पे कुछ लिखा, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छी है या नहीं है, हमको बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस बटन का प्रयोग करेंगे, अंडो मूव ऑब्जेक्ट, कंट्रोल जेड मार देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पिछले वाले वर्क पे पहुंच जाएंगे। हम मान लीजिए हमने लिखा SCRT लखनऊ यूपी, अब हम चाह रहे थे कि SCRT लखनऊ तब यूपी हो, तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड मार देंगे, हम फिर से लिख लेंगे। या हमने लिखा था SCRT यूपी लखनऊ, हमको नहीं समझ में आया, आपको पुराना वाला समझ में आ रहा है कि SCRT लखनऊ यूपी, तो हम कंट्रोल जेड मार देंगे, तो हम वहीं पर पहुंच जाएंगे इस प्रकार से। और इसके जस्ट दाईं तरफ एक छोटा सा बटन और दिख रहा होगा आपको, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। अब ये एक प्ले का बटन है। जैसे हम अपने स्लाइड्स को, एक स्लाइड्स पे मान लीजिए हमने काम किया या 10 स्लाइड पे हमने मान लीजिए काम किया, अब हम चाह रहे हैं कि हमारा देखें कि हमारा प्रीव्यू किस प्रकार आता है। हम अभी प्रेजेंट नहीं करेंगे लेकिन हम देखेंगे कि हमारा किस प्रकार से दिख रहा है और हम शुरू से देखना चाहते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग से हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन तैयार होगा वो नंबर 1 स्लाइड से शुरू होकर नंबर 10 तक जैसे आप क्लिक करते चले जाएंगे आपको लास्ट तक लेके पहुंचा देगा। तो ये बिगिनिंग से स्टार्ट करता है, शुरुआत से ही स्टार्ट कर देता है। अब आप नीचे देखिए जो हमको दिखाई दे रहा था स्टेटस बार। स्टेटस बार में एक तरफ लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे नीचे दिखाई दे रहा था नंबर ऑफ स्लाइड्स, आप किस स्लाइड्स पे हैं और कितनी स्लाइड आपके पास टोटल है। अब इसके बाद में आपके पास आता है नोट्स। नोट्स में आप देखेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप मान लीजिए हम नोट्स बना लेते हैं, हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं किसी चीज की, तो उसमें टाइप करके हम लिख सकते हैं। SCRT लिखा, अब SCRT का नोट्स हमने बना लिया, SCRT लखनऊ यूपी में निशातगंज के पास स्थित है, इसमें इतनी ऑफिसें हैं, इसमें डायट भी है, ये चीजें हम नोट्स बना के रख लेते हैं। अब इसके जस्ट बगल में आता है कमेंट। अब जैसे ही हम कमेंट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो कमेंट बॉक्स के लिए होता क्या है कि मान लीजिए हमने शार्ट में केवल SCRT कहीं पर लिख लिया, अब हमने कमेंट बॉक्स में उसको सेलेक्ट करके हमने डाला कि हम SCRT का पूरा एड्रेस लिख लें कमेंट बॉक्स में। अब जैसे ही हम अपने स्लाइड्स पे SCRT पे क्लिक करेंगे तो हमारा कमेंट बॉक्स खुल के आ जाएगा और हमको शो होने लगा। हम कभी भूलेंगे नहीं कि हाँ इसका ये एड्रेस था या हमारे ये अधिकारी का नाम था, हमारे SCRT ऑफिस में इस तरीके के डायट यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर, मतलब हम कुछ भी कमेंट जो भी हमको लगे वो कमेंट हम यहाँ पर डाल सकते हैं इस प्रकार से। और स्टेटस बार में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है नॉर्मल व्यू का। नॉर्मल व्यू, इसके बाद आता है स्लाइड सॉर्टर, हम यहाँ से स्लाइड को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है रीडिंग व्यू। हम अपने स्लाइड्स जैसे ही रीडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड्स एकदम जैसे किताब की तरह, अखबार की तरह हो जाएगी कि हम उसको पढ़ने के लायक हमारा हो जाएगा, प्ले करने के लायक नहीं रहेगा। उस समय हमारे पास रीडिंग व्यू की तरह एक स्लाइड्स हमारी बन जाएंगी। इसके बाद में आता है स्लाइड शो। अब स्लाइड शो पे जब हम क्लिक करेंगे तो जिस स्लाइड पर हम काम कर रहे हैं वो स्लाइड हमारा शो हो जाएगा। करंट में जिस स्लाइड पे हम वर्क कर रहे होंगे वो स्लाइड हमारा शो कर रहा होगा। इसके फायदे ये हैं कि जैसे हम किसी स्लाइड पे कोई एनिमेशन, कोई मीडिया इंसर्ट किए, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए, तो हम तुरंत देखना चाह रहे हैं कि हमारा ये वाला स्लाइड क्या है, कैसे दिखता है, हमको हमने प्ले कर लिया, हमको दिखने लगा। अब जूम इन, इसके बाद में आता है जूम इन जूम आउट। जूम इन जूम आउट में क्या करते हैं, हम अपने स्लाइड को जूम कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। और इसके बाद में आता है लास्ट में फिट स्लाइड टू करंट विंडो। हम अपने विंडो के अकॉर्डिंग
फिट करने के लिए अपनी स्लाइड को इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा विंडो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक टैब के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारा कौन सा टैब में क्या क्या टूल्स हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं होम मेन्यू। होम मेन्यू में हमारे पास क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। होम टैब को 6 ग्रुप में हमने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग तथा एडिटिंग। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग क्लिपबोर्ड पे। क्लिपबोर्ड क्या होता है? ऑफिस के अन्य प्रोग्राम की तरह ही पावर पॉइंट का क्लिपबोर्ड भी एक अस्थायी स्टोरेज होता है। आपके द्वारा कॉपी या कट किया हुआ डेटा सेव रहता है जब तक आप इसको कहीं अन्य जगह पर पेस्ट नहीं करते हैं। ये हमारा क्लिपबोर्ड होता है और क्लिपबोर्ड इसी प्रकार से वर्ड में भी काम करता है और एक्सेल में भी काम करता है। अब कट, कॉपी एंड पेस्ट क्या होता है ये आप सभी लोग परिचित हैं इससे, फिर भी हम आपको बताते चले कि आप किसी भी शब्द, समूह, पैराग्राफ या पिक्चर को हटाना चाहते हैं या उसका इस्तेमाल दूसरी जगह करना चाहते हैं तो इन कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अब फॉर्मेट पेंटिंग, इसी में आपको दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर क्या होते हैं। यदि आप किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को किसी अन्य टेक्स्ट पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर के द्वारा कर सकते हैं। जो ये सारे टूल्स हम लोग बता रहे हैं, इन सब टूल्स का प्रयोग अभी हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में करके दिखाने वाले हैं, जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी हम टोटली बेसिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि हमारा हर टैब, हमारे हर टूल्स क्या क्या कार्य करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा जो ग्रुप होता है स्लाइड्स का। स्लाइड्स क्या है? न्यू स्लाइड्स, लेआउट और सेक्शन। इनको 3 भागों में बांटा गया है, सब ग्रुप्स में बांटा गया है हमारे स्लाइड्स वाले ग्रुप को। अब इसमें न्यू स्लाइड्स क्या होता है? जैसे अपने प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे, वैसे आपके पास एक नया स्लाइड ओपन हो जाएगा। भाई हमारा जब पेज भर जाता है तो हम दूसरे पेज पे जाते हैं, उसी प्रकार जब हमारा स्लाइड्स पर वर्क, एक स्लाइड्स पर वर्क पूरा हो जाता है तो हमको नए स्लाइड्स की आवश्यकता पड़ती है, तो हम यहाँ से नई न्यू स्लाइड्स पर क्लिक करेंगे तो हमको नया स्लाइड मिल जाएगा। लेआउट। अब लेआउट क्या होता है? इसका उपयोग हम अपने स्लाइड के लेआउट को बदलने में करते हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के लेआउट का चुनाव भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें इनबिल्ट हैं। हम जो भी चाहें वो हम अपने हिसाब से लेआउट का प्रयोग कर सकते हैं। अब सेक्शन क्या होता है? इसकी सहायता से हम स्लाइड्स को सेक्शन में बांट सकते हैं। हम जितने भी सेक्शन में डिवाइड करना चाहें अपनी स्लाइड्स को, उसमें हम उतने स्लाइड में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि न्यू स्लाइड्स ऐड करने के लिए, लेआउट को बदलने के लिए तथा रीसेट के द्वारा किसी स्लाइड्स में की गई फॉर्मेटिंग, स्लाइड्स, पोजीशन, साइड आदि को रीसेट मतलब डिफॉल्ट कर दिया जाता है। फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग तथा एडिटिंग के बारे में एमएस सेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड सेक्शन में अंकित सर द्वारा बहुत ही बखूबी तरीके से बताया गया है। इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग के बारे में, इसके बारे में अंकित सर द्वारा बहुत ज्यादा चर्चा की गई थी, बहुत अच्छी तरीके से उस पर चर्चा की गई थी। तो समय न जाया करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट मेनू पर, जिसे कहते हैं इंसर्ट मेनू। अब इंसर्ट मेनू में आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ऊपर में आपको ये कुछ रिबन दिखाई देंगे इस प्रकार से। इसको हमने कई ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से ग्रुप में हमने डिवाइड किया है?
स्लाइड्स, न्यू स्लाइड आपको दिख रहा होगा, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट, सिंबल तथा मीडिया। इन सब को हमने ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। इसकी सहायता से होता क्या है, इंसर्ट सेक्शन में होता क्या है कि इस सेक्शन में टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, कमेंट, टेक्स्ट तथा सिंबल को इंसर्ट करना भी अंकित सर ने बताया है, हमें लग रहा है वर्ड सेक्शन में, लेकिन इसमें हम चर्चा कर लेंगे मीडिया सेक्शन की। मीडिया सेक्शन में हम ज्यादा, चूंकि हम स्लाइड्स में अपने मीडिया सेक्शन पर ही ज्यादा काम करते हैं, इसमें हम एनिमेशन लगाना, पिक्चर ऐड करना, तो ये सारी चीजें हम, और वॉइस ओवर करना किसी भी अपने ऑब्जेक्ट्स पर, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि इसी से हमारा प्रेजेंटेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। इंसर्टिंग मीडिया, इंसर्ट मीडिया की सहायता से आप वीडियो, ऑडियो की किसी भी फाइल को ऑनलाइन या अपने कंप्यूटर से फाइल ऐड कर सकते हैं तथा मीडिया में ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर उपलब्ध है, जिसकी सहायता से आप अपनी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनिमेटेड क्लिप आर्ट्स भी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। ऑडियो में हम पहले से रिकॉर्डेड या सेव ऑडियो को स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं तथा करंट स्लाइड या शुरुआत से ही अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सहायता से हम अपनी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और चर्चा करते हैं डिजाइन मेनू पर। डिजाइन मेनू आपको इस प्रकार से एक लेआउट, एक इंटरफेस दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि डिजाइन मेनू में विभिन्न प्रकार के थीम्स दिए गए हैं, पहले से दिए गए हैं। इसकी सहायता से आप अपने स्लाइड्स के लेआउट को आकर्षक बना सकते हैं तथा अपने मनपसंद के वेरिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इस ग्रुप का इस्तेमाल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अलग अलग थीम्स का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। अपनी पसंद के अनुसार आप किसी भी थीम्स का प्रयोग स्लाइड में कर सकते हैं तथा वेरिएंट की सहायता से थीम्स का कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, बैकग्राउंड, स्टाइल अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि क्या क्या चीजें हमको, कौन कौन से स्लाइड्स के लेआउट या थीम्स चाहिए। विभिन्न प्रकार के लेआउट्स या थीम्स हमको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने मन वांछित जो भी चाहें उस प्रकार से थीम्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब थीम्स के वेरिएंट को भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट्स को, उसके कलर को, उसके बैकग्राउंड स्टाइल को, उसके इफेक्ट्स में आप उसकी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, उसके कलर्स को ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, मतलब जो भी आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप ग्रुप 2 के वेरिएंट्स में थीम के लेआउट्स को आप चेंज कर सकते हैं और अपने मनमांछित जो भी आपको पसंद हो उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं डिजाइन मेनू के बारे में। थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि हमारा डिजाइन मेनू में क्या क्या चीजें अन्य ग्रुप्स में क्या क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं डिजाइन मेनू में। अब ग्रुप 3 में आपको दिख रहा है कस्टमाइज। अब जैसे आपने अभी देखा था कि हमारा डिजाइन मेनू का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 था। इसके बाद ग्रुप 3 में हमारा आया कस्टमाइज को हमने क्या किया है, 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, एक स्लाइड साइज और दूसरा फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब जैसे ही हम स्लाइड साइज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, जिसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड 4:3। इसके बाद वाइड स्क्रीन। इसके बाद जैसे ही अब और हम ये दोनों जैसे स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा जो स्लाइड साइज होगा वो अपने आप रिसाइज हो जाएगा जिस पर आप चाहते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम इन दोनों में से किसी को नहीं चाहते हैं, हम अपने हिसाब से अपनी स्लाइड को रखना चाहते हैं भाई,
अब अपने हिसाब से रखने के लिए तो हमको कस्टम स्लाइड साइज का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही हम उस पर यूज करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, उसकी विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं, उसकी हाइट कितना रखना चाह रहे हैं, और नंबर ऑफ स्लाइड्स कितने हम बनाना चाह रहे हैं, हमारी स्लाइड्स किस फॉर्म में हो, किस ओरिएंटेशन में हो, पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो, हमारे जो नोट्स हैंडआउट या आउटलाइन हो वो किस साइज में हो, किस लेआउट में हो, किस प्रकार से हमको दिखे, पोर्ट्रेट में दिखे या लैंडस्केप में दिखे। तो ये हमारे पास फीचर्स इसमें कस्टमाइज ग्रुप 3 में हमको मिल जाते हैं। अब जो भी हमको चाहिए उस प्रकार से हम अपना लगा देते हैं, अपने आप सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो पावर पॉइंट है ये हमें पूरी छूट देता है अपनी प्रकार से कार्य करने के लिए उस पेज पर। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या होता है? फॉर्मेट बैकग्राउंड में हम स्लाइड्स की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं तथा उसके ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसका उपयोग स्लाइड में वाटरमार्क का प्रयोग करने के लिए भी किया जाता है। फॉर्मेट पिक्चर शेप में इफेक्ट, साइज, कलर आदि को भी बदला जा सकता है। अब जैसे आपको इंटरफेस में दिख रहा है कि फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जैसे ही हमने क्लिक किया आपके पास कई ऑप्शन दिखाई देने लगे। फिल के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप क्या फिल करना चाहते हैं, किस तरीके से उसका बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट, पिक्चर, तो जिस प्रकार से जो भी आप रखना चाहते हैं उस प्रकार से आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई टू ऑल करना चाहते हैं, एक पे करना चाहते हैं, ये सारे फीचर्स आपको उस बैकग्राउंड में दिखेंगे। अब आपने मान लीजिए SCERT का लोगो लगाया, अब आप चाह रहे हैं नहीं ये हमको बहुत लाइट दिखे, इसकी ट्रांसपेरेंसी हम 10% चाहते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी पे जाके उस पे आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, और जैसे आप ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे उसकी विजिबिलिटी लो या हाई हो जाएगी। तो अपने हिसाब से आप इसके बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। फिर आगे आता है हमारे पास ऑप्शन क्या, फॉर्मेट पिक्चर। जो हमारे पास पिक्चर दिए हुए हैं या हमने टेक्स्ट बॉक्स कोई ले लिया या हमने कोई पिक्चर ऐड कर लिया अपने स्लाइड्स में, उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी है जानकारी कि हमारे पास कई फीचर्स पहले से दिए हुए हैं। इसमें इनबिल्ट फीचर दिए हुए हैं कि शैडो, आप उसके अगल बगल शैडो दिखाना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हैं, उसके ग्लो दिखाना चाहते हैं, उसके एज को सॉफ्ट करना चाहते हैं, या 3D फॉर्मेट में चाहते हैं, या 3D रोटेशन में चाहते हैं, या आर्टिस्टिक इफेक्ट में चाहते हैं। आप इफेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं, तो जो भी आपको चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब फॉर्मेट पिक्चर में एक और ऑप्शन आता है कि आप उसके साइज को, पोजीशन को, टेक्स्ट बॉक्स को, आप उसके प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं। यहाँ से पिक्चर के प्रॉपर्टीज को आप इस तरीके से बदल सकते हैं। अब फिर फॉर्मेट पिक्चर में ही एक और ऑप्शन आता है कि पिक्चर करेक्शन का, पिक्चर कलर का और क्रॉप करने का। तो आप उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहते हैं कि भाई एक पिक्चर हमने लगाया, हमारे बगल में एक दोस्त भी खड़ा है, हम उसको नहीं चाहते हैं, हम उसको क्रॉप कर लेंगे, उसको छोटा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। उसके कलर हम ब्लैक एंड व्हाइट चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कर लेंगे। नहीं हम कलर चाहते हैं, हम ओरिजिनल कलर चाहते हैं, हम उस तरीके से सेट कर लेंगे। तो ये डिजाइन मेनू में ये सारे फीचर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, और इस पर हम जब अभी प्रैक्टिकल सेशन जब हमारा चलेगा तो सारी चीजें हम करके भी दिखाएंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी और समझने में। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला जो मेनू आता है वो आता है ट्रांजिशंस मेनू। ट्रांजिशंस मेनू क्या होते हैं? प्रत्येक स्लाइड के बीच में एक विशेष इफेक्ट दिखाई देता है, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। स्लाइड ट्रांजिशन की सहायता से प्रत्येक स्लाइड आकर्षक दिखाई देती है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, इसको हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक पहला ग्रुप जो हमारा वो प्रीव्यू का है, दूसरा ग्रुप है हमारा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड्स का, और तीसरा ग्रुप है हमारा टाइमिंग का। अब वांछित स्लाइड का चयन करें, जिस स्लाइड्स पर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है उस स्लाइड का आप पहले चयन करें। मान लीजिए हमारे पास 10 से 12 स्लाइडें हैं, हम पहले स्लाइड पे कुछ और ट्रांजिशंस लगाना चाहते हैं,
9 नंबर पे कुछ और लगाना चाहते हैं, 10 नंबर पे कुछ और लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड मेकअप करेंगे कि हम किस स्लाइड पे क्या लगाना चाहते हैं। उस तरीके से हम ट्रांजिशन पे वर्क करेंगे। अब जैसे आपको ट्रांजिशन जिस पर आपको लगाना है, फिर चयनित स्लाइड पर क्या करेंगे, इसे लागू करने के लिए विभिन्न ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे। आपको दिख रहा होगा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, इस ग्रुप में आपको विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशंस दिख रहे होंगे। अब आप हर स्लाइड पर विभिन्न ट्रांजिशन लगा सकते हैं। योम सभी स्लाइड्स पर एक ही ट्रांजिशन लागू करने के लिए टाइमिंग ग्रुप में अप्लाई टू ऑल का प्रयोग कर सकते हैं तथा इसका रिव्यू देख सकते हैं कि हमें जो ट्रांजिशन लगाया है अपनी स्लाइड पर वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। अगर अच्छा इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, हमें नहीं पसंद आया, हम बदल देंगे फिर से। अब लगाए गए ट्रांजिशन की सहायता में की स्थिति में बदलाव भी इफेक्ट ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं कि ट्रांजिशन किस डायरेक्शन से शुरू हो। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन जो हमने लगाया है दाएं से आए कि बाएं से आए कि ऊपर से आए कि नीचे से आए कि मिडिल से शुरुआत हो, या जिस प्रकार से हम उसके डायरेक्शन को चाहें उस प्रकार से बदल सकते हैं। ये हमें खुली छूट देता है। इस पर किसी भी स्लाइड्स पर वर्क करने के लिए, किसी भी ट्रांजिशन को अपने हिसाब से अप्लाई करने के लिए, अप्लाई टू ऑल करने के लिए पूरी तरीके से छूट देता है। ट्रांजिशन को तेज या धीमा करने के लिए या कितने देर तक ट्रांजिशन को रखना है, इसके लिए टाइमिंग ग्रुप की सहायता से टाइमिंग ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं तथा ट्रांजिशन में कोई साउंड ऐड करना चाहते हैं तो आप साउंड सेक्शन की सहायता से ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमने एक ट्रांजिशन लगाया अपने स्लाइड में, पुश या फेड का, स्प्लिट का, रिवील का, रैंडम बार्स का, शेप का या कट का। अब हमने अप्लाई कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये ट्रांजिशन है ये 5 सेकंड या 3 सेकंड के लिए चले। हमने टाइमिंग सेट कर दी। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये तो केवल ट्रांजिशन ही शो कर रहा है, हम इसमें कुछ साउंड भी ऐड करेंगे। हम चाहते हैं इसमें धमाके की आवाज आए, गोले की आवाज आए, हम चाहते हैं इसमें बंदूक दगने की आवाज आए, या हम चाहते हैं इसमें बांसुरी की आवाज आए, हम चाहते हैं कि इसमें कड़कड़ाहट की आवाज आए। तो इस जो भी आवाज आपको चाहिए, आप जो भी आप साउंड डालना चाहते हैं आप उसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है आप उस प्रकार के साउंड को भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही आप प्ले करेंगे या प्रीव्यू करेंगे तो आपको वो ट्रांजिशन तो दिखाई ही देगा, साथ में आपको साउंड भी सुनाई देगा उतने सेकंड के लिए। और आपको जैसे ही आपका टाइमिंग पूरा होगा आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचा देगा। तो ये फीचर्स हैं ट्रांजिशन मेनू के। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि एनिमेशन मेनू। अब हम अपने स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट पर या अपने डेटा पर या अपने पिक्चर्स पर किस प्रकार से एनिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कहीं पर भी अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए। हम इसी की सहायता से अपनी स्लाइड्स को बहुत ही आकर्षक बनाते हैं, कितना प्रभावशाली बना सकते हैं, या देखने में कितना सुंदर हो, कितने इफेक्ट्स हों, किस प्रकार से हम एनिमेशन पे कार्य करते हैं, ये सारे फीचर्स हमारे एनिमेशन मेनू में प्राप्त होते हैं। इसको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। पहला प्रीव्यू, दूसरा एनिमेशन, तीसरा एडवांस एनिमेशन और चौथा टाइमिंग। तो प्रीव्यू सेम एज ट्रांजिशन मेनू की तरह ही है। ग्रुप 3 जो हमारा आता है एडवांस एनिमेशन, और ग्रुप 4 जो हमारा टाइमिंग। तो टाइमिंग वाला जो ग्रुप 4 है वो भी हमारा ट्रांजिशन मेनू की तरह ही वर्क करता है, जो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया। अब इसमें बात कर लेते हैं ग्रुप 2 की, एनिमेशन। अब जैसे ट्रांजिशन मेनू में हमारे पास स्लाइड्स के ट्रांजिशन थे, ठीक उसी प्रकार हम हमारे ग्रुप 2 में एनिमेशन मेनू में हमारे पास जो एनिमेशन वाला ग्रुप है उसमें हमारे लिए
ऑब्जेक्ट्स पर, किसी टेक्स्ट पर, किसी पिक्चर्स पर, किसी शेप पर, किसी क्लिप आर्ट्स पर हम एनिमेशन लगा सकते हैं। अब अगर हमें स्लाइड्स में किसी टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, शेप, क्लिप आर्ट्स या पिक्चर आदि में एनिमेशन करना है तो पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे तथा एनिमेशन पैन में जाकर विभिन्न प्रकार के एनिमेशन को सेट कर सकते हैं। आपको विभिन्न प्रकार के एनिमेशन यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे अपीयर, फैट, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, शेप। और जब इसको और ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। अभी हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में ये करके भी दिखाने वाले हैं। अब जैसे ही हम एनिमेशन पैन में इसको सेट करेंगे तथा इफेक्ट ऑप्शन के द्वारा, इसके बगल में आपको इफेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, उसके द्वारा एनिमेशन के इफेक्ट को भी बदला जा सकता है कि एनिमेशन किस डायरेक्शन में लगा है तथा इस प्रकार के लगाए गए एनिमेशन का प्रीव्यू भी कर सकते हैं। सेम जैसे हम ट्रांजिशन मेनू में अपने डायरेक्शन को बदलते थे कि दाएं से आए, बाएं से आए, बीच से आए, लेफ्ट से आए, राइट, जो भी आप चाहते हैं उस तरीके से आप इफेक्ट डायरेक्शन भी डाल सकते हैं। अब एडवांस एनिमेशन आ गया हमारे पास। एडवांस एनिमेशन के द्वारा हम लगाए गए नॉर्मल एनिमेशन में बदलाव कर सकते हैं कि वो कब शुरू हो, कितनी देर तक रहेगा, उस पर इफेक्ट कैसा रहेगा तथा टाइमिंग ग्रुप की सहायता से इसमें हम टाइमिंग ड्यूरेशन अपने अनुसार सेट कर सकते हैं कि स्टार्ट कब होगा, कितने डिले तक रहेगा। इस प्रकार से हम अपने अनुसार किसी भी स्लाइड पर एनिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं और उसको अपने प्रेजेंटेशन में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं स्लाइड शो मेन्यू। अब स्लाइड शो मेन्यू क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप जैसे ही स्लाइड शो मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के टूल्स ओपन हो जाते हैं, इसके रिबन्स ओपन हो जाते हैं और जब हमको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने लगता है अपने पावर पॉइंट के लेआउट पर, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसके टूल्स क्या क्या हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा टूल्स हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। अब सबसे पहले आता है स्टार्ट स्लाइड शो। स्टार्ट स्लाइड शो में मुख्य 3 कमांड होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉम बिगिनिंग। आपको दिख रहा होगा फ्रॉम बिगिनिंग। इससे हमारा स्लाइड शो फर्स्ट स्लाइड से शुरू होता है। इससे हमारा स्लाइड शो फर्स्ट नंबर से शुरू हो जाता है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा स्लाइड नंबर 1 से शुरू हो जाता है। हमारे पास चाहे जितनी स्लाइडें हो, 10 स्लाइड हो, 20 स्लाइड हो, लेकिन शुरू कैसे होगा, 1 से ही होगा। जो हमारा स्टार्टअप है वहां से होगा। अब इसके बाद आता है जस्ट बगल में दाईं तरफ आपको दिख रहा होगा कि फ्रॉम करंट स्लाइड। अब यह इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा ये होगा कि इस कमांड के द्वारा स्लाइड शो वहां से शुरू होगा जहां पर हम करंट में वर्क कर रहे हैं। जिस स्लाइड पर हम करंट में वर्क कर रहे हैं ये वहां पर ओपन हो जाएगा। इसका एक फीचर्स, एक बटन और दिया होता है, अभी हमने आपको बताया था स्टेटस बार में। जूम इन जूम आउट के जस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहां पर भी ये फीचर्स मौजूद है। जैसे हम स्टेटस बार के उस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा करंट स्लाइड प्ले होने लगेगा या शो होने लगेगा। अब फिर इसके बाद आता है आपके पास कस्टम स्लाइड शो। आप देख रहे होंगे कि आपको कस्टम स्लाइड शो दिखाई दे रहा है। अब इसकी सहायता से हम अपने अनुसार स्लाइड शो कर सकते हैं। अगर हमें कोई स्लाइड नहीं दिखानी है,
तो हम उसे हाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको दो जगह आपको एक प्रेजेंटेशन आपने बनाया, मैटर आपका सेम है, लेकिन एक दो स्लाइड इधर उधर है। एक स्लाइड कुछ इस प्रकार है, आपको मान लीजिए कि आपको एक प्रेजेंटेशन अपने स्कूल का SCRT में और एक डाइट में देना है। आपने दो डिफरेंट प्रेजेंटेशन ना बना के एक ही प्रेजेंटेशन में बना लिया, अपना प्रेजेंटेशन बना लिया। अब आपने दो स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि ये वाली स्लाइड को ऐड करके हम डाइट में दिखाएंगे, और दो स्लाइड एक्स्ट्रा और बनाए कि ये वाला और हम ऐड करके SCRT में दिखाएंगे। तो कस्टम स्लाइड शो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस खुल के दिखाई देगा, जिसमें स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4 हम क्या कहां पे दिखाना चाहते हैं। हम मान लीजिए SCRT में स्लाइड नंबर 2 और 3 नहीं दिखाना चाहते हैं, हमने उसको हाइड कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास एक ही प्रेजेंटेशन में हमको बार बार मतलब दूसरी उसकी फाइल नहीं बनानी है, दूसरा हमको कॉपी करके दूसरा कुछ नहीं बनाना। हम क्या करेंगे, एक ही प्रेजेंटेशन में दोनों जगह की चीजें हमने बना ली और अपने अनुसार जो हमको दिखाना है उस प्रकार से हमने सेट कर लिया। कौन सी स्लाइड हमको SCRT में दिखानी है, कौन सी स्लाइड हमको डाइट में दिखानी है, या कौन सी स्लाइड हमको स्कूल में दिखानी है अपने। तो इस तरीके से हम यहाँ से कस्टमाइज स्लाइड शो कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेटअप ग्रुप की तरफ। अब सेटअप ग्रुप में आपको दिख रहा होगा, इसमें 5 कमांड होते हैं। नंबर 1 सेटअप स्लाइड शो। अब ये एडवांस सेटअप स्लाइड शो के जरिए से एडवांस सेटिंग की जाती है। अब स्लाइड हाइड भी कर सकते हैं, दूसरा कमांड हमारा है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमको स्लाइड को नहीं दिखाना है उस पर हम हाइड कमांड का यूज करके क्लिक कर देंगे, वो हमको नहीं दिखेगा। इसके बाद में आता है रिकॉर्ड स्लाइड शो। अब रिकॉर्ड स्लाइड शो में हम उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्लाइड के लिए वॉइस रिकॉर्ड भी किया जाता है। इसके बाद आता है रिहर्स टाइमिंग। इसके द्वारा स्लाइड शो का रिहर्सल किया जाता है तथा स्लाइड शो टाइम को देखा जा सकता है। इसके बाद आता है यूज टाइमिंग। इसका उपयोग करके रिहर्सल टाइमिंग का समय ही स्लाइड शो में ऐड किया जाता है। अगर आप इसका उपयोग या प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसे अनचेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं स्लाइड शो मेन्यू में। हमारे पास कई कमांड्स दिए होते हैं, इस पर हम क्लिक करके अपने अनुसार सेट कर लेते हैं कि हमारे स्लाइड्स में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब स्टार्ट स्लाइड शो, थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं इस पर कि ग्रुप जो हमारा स्टार्ट स्लाइड शो होता है, ग्रुप में उपलब्ध कमांड के द्वारा स्लाइड शो को नियंत्रण किया जाता है। इस ग्रुप में मुख्य रूप से 3 कमांड होती है। पहली फ्रॉम बिगिनिंग कमांड के द्वारा स्लाइड शो पहली स्लाइड से शुरू होता है, जैसा हमने आपको अभी बताया। दूसरी कमांड क्या होती है, करंट स्लाइड के कमांड के द्वारा क्या करते हैं हम, स्लाइड शो उस स्लाइड से शुरू होता है जिस पर हम वर्तमान में या करंट में कार्य कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। सेम जो हमारा अगला ग्रुप होता है वो सेटअप का है। सेटअप के द्वारा क्या करते हैं हम, स्लाइड शो को सेट करते हैं। इसमें 5 कमांड होती है। कौन कौन सी, सेटअप स्लाइड शो के द्वारा स्लाइड शो से संबंधित एडवांस सेटिंग की जाती है। इसके बाद हाइड में किस स्लाइड को हमको हाइड करना है, किसको शो करना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर रिकॉर्ड स्लाइड शो, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। रिहर्स टाइमिंग क्या होती है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे ग्रुप में। इसका तीसरा ग्रुप है मॉनिटर। आपने अभी देखा होगा स्लाइड नंबर 15 में कि आपको तीसरा ग्रुप जो दिखाई दे रहा था वो मॉनिटर का, ये इस वाले सेक्शन में आपको मॉनिटर ग्रुप दिखाई दे रहा था। तो इसका क्या मतलब है, क्या यूज है और क्यों यहां पर रखा गया है, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मॉनिटर कमांड के द्वारा
आमतौर पर मॉनिटर और रेजोल्यूशन से संबंधित सेटिंग की जाती है। यदि आपके कंप्यूटर पर एक से ज्यादा मॉनिटर है तब आप एक मॉनिटर पर फुल स्क्रीन स्लाइड शो देख सकते हैं तथा दूसरे मॉनिटर पर उस स्लाइड से संबंधित टाइमिंग तथा स्पीकर्स नोट्स दिखाए जाते हैं। इसे आप प्रेजेंटर व्यू के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास एक से ज्यादा मॉनिटर होने चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाती है कि एक से ज्यादा मॉनिटर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप स्लाइड शो के लिए रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं। छोटे रेजोल्यूशन में डिटेल्स कम दिखाई देती है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं बड़े रेजोल्यूशन में स्लाइड्स की सभी डिटेल्स को देखा जा सकता है, परंतु यह छोटे रेजोल्यूशन से धीमा लोड होता है, इसकी स्पीड कम होती है। तो इस प्रकार से ये मॉनिटर ग्रुप होता है जिस पर हम अपने अगर हमारे पास एक से ज्यादा मॉनिटर है तो उस पर हम कार्य कर सकते हैं और उसके रेजोल्यूशन को कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास रिव्यू मेनू। अब इसको भी हमने क्या किया है, 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। 4 ग्रुप में सबसे पहले आता है हमारे पास प्रूफिंग और लैंग्वेज का ग्रुप। इस पर हमारे MS वर्ड सेक्शन में अंकित सर ने काफी अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि हमारा प्रूफिंग ग्रुप क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, कंपेयर क्या होते हैं। तो इस पर काफी ज्यादा चर्चा हुई हमें लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक्स लेके चलते हैं कि प्रूफिंग ग्रुप में मुख्य रूप से क्या क्या होता है हमारे पास। स्पेलिंग, रिसर्च, थिसॉरस, ट्रांसलेट, लैंग्वेज आदि कमांड होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कमांड इसमें कौन सा होता है, स्पेलिंग जिसके द्वारा हम करते क्या है कि पावर पॉइंट स्लाइड में लिखे हुए कोई भी टेक्स्ट में स्पेलिंग और ग्रामर संबंधित त्रुटि हो गई मान लीजिए, उसको हम कैसे सुधारेंगे, उस पर हम सेलेक्ट करेंगे उस वर्ड को, शब्द को, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और स्पेलिंग सेक्शन में जाकर के उस पर हम क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित त्रुटियां दिखाई देने लगेंगी। जैसे अंकित सर ने बताया था कि मैंगो, उन्होंने मैंगो लिखा था, मैगी लिखा था, लेकिन उनको चाहिए क्या था, मैंगो चाहिए था। तो उस तरीके से उन्होंने स्पेलिंग या ग्रामर से संबंधित त्रुटियों को सही करके दिखाया था। अब इसमें एक शब्द के समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थिसारस कमांड का प्रयोग किया जाता है। आप चाहते हैं कि एक शब्द हमारे पास कोई है तो उसके हम एक से ज्यादा समानार्थी शब्द ढूंढ लें, थिसारस का प्रयोग कर देंगे, वो सर्च करके आपको दिखा देगा। फिर आप ट्रांसलेट कमांड के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। आप ट्रांसलेट की मदद से, जो कमांड हमारे पास दिया हुआ है, इसमें विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज आपको दिखाई देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे कई लैंग्वेज आपको दिखाई देंगे। लैंग्वेज कमांड के द्वारा उस भाषा को सेट किया जाता है जिस भाषा के लिए आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें रिव्यू मेनू में ये फीचर्स आपको मिल जाते हैं कि अगर आपने अपने लेखन में, अपने राइटिंग में, अपने वर्तनी में कोई त्रुटि की है तो आप यहाँ से उसको सही कर सकते हैं, या आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा कौन सा शब्द, हमारा कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है, या हम दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने इंग्लिश में लिखा, आपको फ्रेंच भाषा चाहिए तो आप फ्रेंच में उसको आसानी से यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये फीचर्स इसमें इनबिल्ट दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं लिंक्ड वन नोट। ये एक ऐसा फीचर है कि जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, डेटाबेस है, तो इसी प्रकार से एक और फीचर्स आता है इसमें वन नोट का। तो वन नोट को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में ये इस पर डिस्कस किया जाएगा। वन नोट पर शायद सेशन है अगले आने वाले सेशंस में, आने वाले डेट्स में।
तो उस पर चर्चा की जाएगी। तो जो वन नोट्स की हमारी फाइल होगी उसको हम डायरेक्ट ग्रुप 4 में जो आपको रिव्यू मेनू में दिख रहा है उस पर हम डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में और आगे जानते हैं कि आगे कौन सा मेन्यू है। आगे हमारे पास व्यू मेनू है। अब व्यू मेनू पे भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्यू मेनू होता क्या क्या है। अब देखिए व्यू मेनू में हमारे पास दिख रहा है प्रेजेंटेशन व्यू, इसके बाद आपको दिख रहा है मास्टर व्यू, इसके बाद आपको दिख रहा है शो, इसके बाद आपको दिख रहा है जूम, इसके बाद आपको दिख रहा है कलर ग्रे स्केल, इसके बाद आपको दिख रहा है विंडो, इसके बाद आपको दिख रहा है मैक्रोस। तो अब प्रेजेंटेशन व्यू क्या है? प्रेजेंटेशन व्यू जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो स्लाइड है वो किस प्रकार से दिखे, जो हमारा स्लाइड है वो किस प्रकार से दिखे, तो इसमें अलग अलग स्टाइल में देखने के लिए संबंधित कमांड्स होती हैं। इनके जरिए से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने से पहले या पब्लिश करने से पहले या कहीं प्रस्तुत करने से पहले उसे MS पावर पॉइंट में ही अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट व्यू में 4 प्रकार के प्रेजेंटेशन उपलब्ध होते हैं। नॉर्मल व्यू में प्रेजेंटेशन को नॉर्मल तरीके से देखा जा सकता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड को एक साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। आप जिस भी स्लाइड को देखना चाहते हैं वो स्लाइड नॉर्मल व्यू में दिखाई देने लगेगी। नोट्स पेज व्यू में स्लाइड को नोट व्यू में दिखाया जाता है और स्लाइड शो दिखाया जाता है नॉर्मल व्यू में। अब जैसे हमको क्या चाहिए कि रीडिंग व्यू। अब रीडिंग व्यू में हमारे पास किताब जैसी जो हमारे बुक्स होते हैं उस प्रकार से हमारी स्लाइड दिखाई देने लगती है और उसमें हम मतलब जैसे किताब को पढ़ा जाता है उस प्रकार से हमारे व्यूज इस स्लाइड्स के दिखाई देने लगते हैं जैसे हम इस कमांड का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर मींस ये वाला जो ग्रुप है मास्टर व्यू वाला, इसमें ये सेक्शन हमारा महत्वपूर्ण होता है। इस सेक्शन में जैसे हम कोई कार्य करते हैं, इस सेक्शन में जैसे ही हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे समस्त स्लाइड के लिए उपयोगी होता है, इसीलिए हम मास्टर व्यू इसे कहते हैं। ये हमारा मास्टर स्लाइड होता है, मास्टर नोट्स होते हैं। इसीलिए कि जैसे हम मास्टर स्लाइड पर हम कोई भी वर्क अपना करना शुरू किए तो अप्लाई टू ऑल हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास है अगला शो, रूलर, ग्रिड लाइन और गाइड। ये ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रूलर और ग्रिड लाइन, इसमें होता क्या है कि जैसे हम रूलर या ग्रिड लाइंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो स्लाइड्स होते हैं उसके बाईं तरफ और ऊपर की तरफ हम कुछ स्पेस में 1 2 3 लाइंस दिखाई देने लगते हैं। स्लाइड्स में वो नहीं दिखाई देंगे, वो आपके स्लाइड्स के ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको दिखाई देने लगेंगे। इससे आप स्केलिंग कर सकते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो वो हमको इतना ही स्पेस चाहिए या कुछ ज्यादा या कम चाहिए। सेम थिंग्स आता है गाइड पे। अब गाइड्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड्स को क्या करेगा, 2 भागों में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देगा। और जैसे हम गाइड्स पे हमने क्लिक किया हमारा स्लाइड्स जो है 2 भागों में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो गया। अब
जैसे मान लीजिए कि हमको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, अब हम चाहते हैं कि एकदम मिडिल में ही वो आए, तो ये हमको सहायता करता है कि हम उसी के जरिए से हम जान लेते हैं कि हमारा मिडिल वाला पार्ट कौन सा है, इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, तो वहां पर हम अपने पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। या हम कोई वर्ड चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं कि बस उसकी मार्जिन इतनी हो, हम यहीं पर लिखना चाहते हैं, तो गाइड्स की मदद से हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास है जूम। अब जूम में हमने कई बार आपको बताया कि जूम से क्या होगा, हमारी स्लाइड्स जूम हो जाएगी। जूम इन भी होता है और जूम आउट भी होता है, छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं। अब जूम के बगल में आपको फिट टू विंडो दिखाई दे रहा है। अब फिट टू विंडो पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हमारी जो स्लाइड होगी वो विंडो के अनुसार फिट हो जाएगी अपने आप, उसमें आपको स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद में आता है कलर ग्रे स्केल। अब कलर ग्रे स्केल में आपको दिख रहे हैं 3 कमांड ऊपर से नीचे की तरफ, कलर, ग्रे स्केल्स और ब्लैक एंड व्हाइट। अब कलर्स, इस ग्रुप का उपयोग प्रेजेंटेशन के कलर में देखना है या फिर उसे ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में आप देखना चाहते हैं। यदि आप प्रेजेंटेशन को कलर में देखना चाहते हैं तो कलर कमांड का इस्तेमाल करें। आप प्रेजेंटेशन को कलर में नहीं देखना चाहते हैं तो आप ग्रे स्केल कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है विंडो। यदि आप एक बार में एक से ज्यादा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर कार्य करते हैं तो विंडो ग्रुप आपके लिए ही बना हुआ है। इसके द्वारा आप ओपन पावर पॉइंट विंडोज को नियंत्रण करते हैं। आप एक प्रेजेंटेशन में काम करते हुए ही दूसरे विंडो में जा सकते हैं और यही से आप किसी अन्य प्रेजेंटेशन में जा सकते हैं या फिर 2 प्रेजेंटेशन को एक साथ एक डेस्कटॉप पर दिखा सकते हैं या उस पर वर्क कर सकते हैं। ये विंडोज का फीचर्स है। आप यहां से स्विच विंडो कर सकते हैं, अरेंज ऑल कर सकते हैं, कैस्केड कर सकते हैं, मूव और मूव स्प्लिट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको विंडो में दिए गए हैं। अब यहां से हम अपने दूसरे सेशन की तरफ चलेंगे और प्रैक्टिकल सेशन में हमारे फिरोज